नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और एडवांटा सीड्स हैदराबाद ने 25 अप्रैल 2024 को कानपुर में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। MOU पर हस्ताक्षर निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर प्रोफेसर D स्वैन एवं जैव रसायन विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती सीमा परोहा और तकनीकी सलाहकार एडवांटा सीड्स हैदराबाद डॉक्टर विलास टोनापी की गरिमामयी उपस्थिति में हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के अधिकारी और एडवांटा सीड्स हैदराबाद के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। MOU की शर्तों के तहत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और एडवांटा सीड्स हैदराबाद बहुउपज अल्कोहल उत्पादों के लिए मीठे ज्वार और अनाज ज्वार पर सहयोगात्मक अध्ययन करेंगे। इनमें NSI फॉर्म में मीठी ज्वार को विकसित करना और इसके विभिन्न भौतिक रासायनिक मापदंडों अध्ययन करना तथा मीठे ज्वार के रस और ज्वार सिरप में जैव एथेनॉल उत्पादन की क्षमता का अध्ययन करना शामिल होगा। इस सहयोगात्मक अनुसंधान में ज्वार अनाज का बियर उत्पादन की क्षमता के लिए अध्ययन किया जाएगा। ये समझौता ज्ञापन भविष्य के लिए एक स्थायी जैव ईंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत सरकार की एक अभियान एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम के तहत देश में पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर D स्वैन ने संस्थान और एडवांटा सीड्स के बीच संयुक्त कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। Basically, the vision of our Prime Minister for making ethanol blending program a success. So with this, I invite Dr. Sven to please. हाँ ये दोनों एक साथ कर दीजिए इंटरव्यू। तो आप लोग थोड़ा सा और आप भी आ जाइए, तो थोड़ा सा 15 कर लीजिए, हम लोग बीच में थोड़ा एक कर लेंगे। सर इधर से आपको प्रोवाइड हो जाए। You all know that Government of India has set a target for 21 this blending under the present circumstances. Generally, our production is from sugarcane and grain. So sugarcane and grain both are from food source. We are human beings are using both as food. So always there is a war between this food and fuel, food versus fuel. And whenever this thing comes, food versus fuel, always in the so they cannot target. This target can be fulfilled only if we have non-food sources. जैसे अभी हिंदी का भी हमारा एक फीडस्टॉक नहीं होता है इथेनॉल के लिए, तब तक हम 20% का टारगेट को सस्टेनेबल हो सकता है कि कभी हम एक बार अचीव करें
बट सस्टेनेबली लगातार 20% रहना है और आगे 20% से ऊपर भी थोड़ा सा हमें जाना है। तो ये सब चीज़ अगर करना है तो हमें नॉन फूड सोर्स का ही feedstock को सिलेक्ट करना है और उस डायरेक्शन में काम करते हुए NSI को feedstock को सिलेक्ट किया है। Advanta will provide us seed, basic seed, which is the important material you can say in the project. Without proper seed, we cannot get neither the yield nor yield from the field nor the yield from the industry, yield in the industry. These are the two main crops, and we also have our seeds and local regional crops like sesame. So among the local crops, साइन हुआ है, कितने टाइम के लिए है, क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में। आज जो OMU साइन हुआ है ये नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट और एडवेंटा सीड्स के बीच में हुआ है। ये 1 साल का MOU है। ये MOU दोनों कंपनी का बीच में, दोनों इंस्टीट्यूट और कंपनी का बीच में स्वीट सरगम का कल्टीवेशन, स्वीट सरगम का एक्सट्रैक्शन, जूस एक्सट्रैक्शन एंड उसके बाद फिर उससे इथेनॉल प्रोडक्शन, टोटल काम के लिए ये MOU हुआ है। और ये इसका बेसिक जो पर्पस है MOU का, कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20% का इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम रखा है, उस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सस्टेनेबली सक्सेस करने के लिए हर साल ये जैसे हमें 20% या उससे ज़्यादा मिल पाएगा, उसको करने के लिए करने की दिशा में है। ये जो MOU है इसमें दोनों इंस्टीट्यूट और कंपनी का इक्वल रोल रहेगा। इंस्टीट्यूट करेगा और कंपनी का गाइडेंस रहेगा, कंपनी का सीड सप्लाई रहेगा। ये MOU पर्टिकुलर बहुत ज़रूरी इसलिए था कि अभी तक जो भी हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन है ये फूड सोर्स से है। ये एक तरह से एक नॉन फूड सोर्स है जो स्वीट सरगम है। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि स्वीट सरगम में हमें पानी का कम ज़रूरत पड़ता है और फर्टिलाइज़र भी कम पड़ता है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कम रहता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे अभी ग्रेन से हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें फ्यूल नहीं मिलता है। फ्यूल के तरह से हम कोल का यूज़ होता है और ये क्रॉप का खासियत यही है कि ये फ्यूल भी हमें देता है। और फ्यूल के साथ साथ फ्यूल तो है ही, और पूरा फ्यूल तो इसका जो प्रोडक्शन होता है फ्यूल का, वो फ्यूल के साथ साथ मतलब इसको फ्यूल के साथ यूज करने के साथ साथ फ्यूल ये हमारा कैटल फीड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिग्निन कंटेंट कम होता है और इसको जो जानवर है आसानी से यूज़ करते हैं, खा सकते हैं। ये MOU है एडवेंटा और NSI के बीच। हमारा ये फीडस्टॉक नहीं होता है इथेनॉल के लिए, तब तक हम 20% का टारगेट को सस्टेनेबली, हो सकता है कि कभी हम एक बार अचीव कर लें, बट सस्टेनेबली लगातार 20% रहना है और आगे 20% से ऊपर भी थोड़ा सा हमें जाना है। तो ये सब चीज़ अगर करना है तो हमें नॉन फूड सोर्स का ही फीडस्टॉक को सिलेक्ट करना होगा और उस डायरेक्शन में काम करते हुए हम लोग NSI दो फीडस्टॉक को सिलेक्ट किया है, स्वीट सरगम और शुगर बीट दोनों किया है। और ये दोनों में से अभी एक MOU हमारा जो साइन हो रहा है ये स्वीट सरगम के लिए है। एडवेंटा विल प्रोवाइड अस सीड, basic seed, which is the important material in the project. Without proper seed, we cannot get neither the yield nor yield from the field nor the yield from the industry. अच्छा लगे।
हाँ ये सेकेंडरी दोनों ही इंटरचेंज हो जाएंगे, दोनों ही एक साथ कर दीजिए इंटरचेंज के लिए। सर आप लोग थोड़ा सा और आप भी आ जाइए, थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लीजिए, हम लोग बीच में थोड़ा सा ग्रुप कर लेंगे बस। वो ज़्यादा नहीं है सर, इधर से आपको प्रोवाइड हो जाए।